वर्षाचा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्रकार उत्तर द्यायला टाइम नाही, भेटायला टाइम नाही. आज मोर्चा माहित नाही का त्यांना? जर पोलिसांनी आम्हाला सांगितलं त्यांना पण सांगितलं असेलच ना, तुम्ही कळवलं असेल ना टीआरपीला पण. मॅडम काहीच करणार नाही, आम्हाला चावी द्या आता. पाहिजे 2 दिवसात चावी देतो बोलले. आम्हाला बोलले त्याला 15 नकोच आहे. दिवस. एक महिना 1 महिना बरं. आज का एक महिना आणि ते पण श्रीनिवास स्वतः तोंडाने बोलले. चाव्या द्या आम्हाला, आम्हाला काही नाही पाहिजे, आमच्या घराच्या चाव्या द्या. तर आम्ही उठणारच नाही. तुम्ही आणि अदानी बसून अदानीच्या फायद्याच्या गोष्टी करताय. तुला जर म्हाडाला पैसे द्यायला जमत नाही, त्याला काढून टाका ना, हकला ना बाहेर. आणि 3 घराचं प्रॉमिस तुम्ही केले, 3 नका देऊ, कमीत कमी 1 घर तरी लोकांना द्या. खोटी आशा असून देणं थांबवा आता. नंबर टाकले बोले तुम्हाला 1+ वरचा पण देणार. आणि मी धारावीमधून राजीव गांधी नगरवरून आहे. आज आमचा आजची मोर्चा म्हणजे स्पेशली म्हणजे ही आमच्या शताब्दी नगर टावरची. शताब्दी नगर म्हणजे हा नुसतं शताब्दी नगर धारावी नाही आहे. आम्ही धारावीच्या वतीने आमच्या हिशोबाने हे सगळ्यांचा हे आहे विचार आहे, म्हणजे प्रश्न आहे त्या विचाराने आम्ही शताब्दी नगरसाठी आम्ही आमच्या हक्काच्या घरासाठी आम्ही आलेलो इथे. तरी आमच्या पोलीस प्रशासनचं बघा आज त्यांनी आणि कुठल्याही गोष्टीला कसं त्यांचं शासन आहे. अगर शासन जर असं काम करत असेल तर आम जनता कशी याच्या सुरक्षित असेल मला त्यांचं विचारायचं आहे. आम्ही एक नॉर्मली पर्सन आहे इथे तुमच्यासाठी आमच्या हक्कासाठी. कोणी आम्ही इथे काही टाइमपाससाठी कोणी आलेले नाहीये. स्वतःच्या हक्कासाठी जे गोरगरिबांचा हक्क आहे त्याच्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहेत. आणि इथे मी शासनाचं बघतोय काय कामं, लोकांना उचलून इकडे टाका तिकडे टाका इकडे मारहाण करा हे ते बघतोच त्यांना. पण हे मी विचार करतोय की आमच्या राज्यामध्ये जर असं शासन चालेल काय? हा, एक गरीबावर एवढं अत्याचार. अहो स्वतः आम्ही तुमच्याकडे आमच्या हक्काचे घरं मागायला आलो, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय प्रश्नच मांडत नाही. हा, अहो विचार तर करून घ्या. लोक कशाला आले तिथे? बिना विचारता लोकांना मारहाण करताय तुम्ही, एखादी धक्कीबुक्की करताय. हा, कुठला माणूस कसा असेल? लहान लहान पोरं होते त्यामध्ये लेडीज आहेत, काही गोष्टी बघत नाहीये. अगर शासन जर असे कायदे करत असेल तर लोक कुठे सुरक्षित आहेत मला हे विचारायचं आहे. यहाँ पर आप देख रहे हो धारावी के जो शताब्दी नगर है वहाँ का मूलभूत सुविधा जो घर के लिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी. 9 सालों से घर देते देते के प्रशासन 9-10 सालों से प्रशासन घर देते करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे. यहाँ के हमारे खासदार वर्षाताई गायकवाड़ जी व आमदार डॉक्टर ज्योतिताई गायकवाड़ जी इनके नेतृत्व में आज म्हाडा के ऑफिस में हम लोग ने मोर्चा लेके गया. तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मोर्चा लेके आ रहे थे. तो यहाँ पर हमें धक्का धुक्की किया गया है और आपने अभी देख रहे हो क्या परिस्थिति है. बाबा साहब अम्बेडकर के जो राइट्स है उस पर हम लोग चल रहे हैं. हम शांति से मोर्चा निकल रहे हैं. हमारे घर के लिए हम मोर्चा निकल रहे हैं, हमारे हक के लिए मोर्चा निकल रहे हैं. ये हमारा अधिकार है कि हम मोर्चा निकल के शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारी मांग रख रहे थे. वर्षाताई के नेतृत्व में लोगों ने हमें यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमें धक्का दिया है, हमें लाठी से धक्का लगा गया है और अभी महिला है बच्चे है सभी को धक्का मार के यहाँ पर लगा दिया. हमने म्हाडा के अंदर किसी को घुसने देना नहीं है. अभी आप बताइए यहाँ पर घर का परिस्थिति है, लोगों को घर के प्रॉब्लम है. 9-10 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है और घर के लोग रास्ते पा रहे हैं तो रास्ते में भी इन लोगों को हड़ताल करने दे रहा नहीं है, मोर्चा निकल दे रहे थे. हम जाए किधर? हम मोदी से जानना चाहते हैं कि कब तक आप हमको बेवकूफ बनाएंगे? अच्छे दिन कब तक आएंगे? अच्छे दिन के लालच में हमको आप वोट लेते हो, लेकिन हम गरीबों के नाम पर वोट लेते हो और गरीबों को फुटपाथ रास्ते पे लाते हो. ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारी मांग है कि अगर ये म्हाडा अगर हमको नहीं देंगे हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. पिछली सरकार जब पृथ्वीराज चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे तब की योजना थी और बाकायदा इस पे नेक्स्ट ईयर में इन लोगों का लगभग 180 से कुछ लोगों का लिस्ट में नाम भी है और पात्र श्रेणी में है. मगर चूंकि जिस तरह से 2022 में सरकार ने सारे नियमों को साथ पे रख के अडानी जी को धारावी का टेंडर दे दिया, उससे ये लटक गया.
कहीं ना कहीं उसके भुगतान के लिए अब सरकार और अडानी बीच में है। सरकार जिस तरह से जानते हो अडानी के इशारों पे नाचती है, उस तरह से ये भुगतान रुका हुआ है। जबकि अडानी को पूरा धरा भी मिला है, 600 एकड़ जमीन है डेवलपमेंट के लिए मिला है। उसके मुकाबले में शताब्दी नगर बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट है और हम इसीलिए महाड़ा में आए हुए हैं कि ये भुगतान का सरकार अडानी के बीच का जो आपसी ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये तुम कैसे निपटाओ, मगर पात्रों को जल्द से जल्द ये बरसात शुरू हो गई। इतनी दयनीय स्थिति है, आप पत्रकार हैं, वहां का दौरा करके आप उसको रिपोर्टिंग करिए, देखिए इतनी दयनीय स्थिति में वहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना दिन विभागीय अधिकारी इस तरह से झूठे वादे करके समय पे समय लेते जा रहे हैं। अभी निवासन साहब का समय भी पूरा हो गया है, वो रिटायर को भी जा रहे हैं, नया अधिकारी आ गया तो शुरू से लेके आखिरी तक वो सारा वर्किंग करेगा। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है वहां पे रहवासियों के लिए। देखिए आवास एक मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होता है और जिस तरह हमें रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, मकान हमारा एक एसेंशियल नीड्स है, इसीलिए आप यहाँ पर हम आए हैं। हमारी नेता सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी के अगुवाई में, हमारी विधायिका ज्योतिताई गायकवाड़ जी के अगुवाई में, हमारे कार्यकर्ता और हमारे तमाम वहां के रहवासीगण जो इस तरह इसमें आज शामिल हुए हैं, सिर्फ इसीलिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी अपात्र के लिए मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि वो जो 180 नेक्चर में जिनका नाम है वो चाबियां दे दी जाए समय पे, जिससे उनका जीवन यापन व्यवस्थित तरीके से चल सके। यही अनुरोध करने हम यहाँ विभागीय अधिकारियों से आए हैं और यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनके इन पात्रों की मांगों को सुना जाए और उनके तकलीफों को समझा जाए। मैं शताब्दी नगर का रहवासी हूँ, मेरा बचपन वहीं पे बीत गया है। 2017 में 2 लाइन छोड़कर बीच वाले को 2017 में माड़ा में लोगों को शिफ्ट किया है, मगर बीच में जो छोड़कर अभी जो बिल्डिंग खड़ी है उसका 7 साल का जो बिल्डिंग शेल खत्म हो गया है। मगर 7 साल से हमको यही बताया जा रहा है कि इस महीने अगले महीने, यानी श्रीनिवासन साहब का राइटिंग लेटर में भी हमारे पास है कि आने वाले महीने में आपको मिल जाएगा, मगर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। वो जब हम लोग पूछते हैं तो अडानी ने पैसा नहीं दिया। अडानी इतना छोटा आदमी थोड़ी है, उसके लिए तो 800-700 रुपए जो चाराना है वो 800 रुपए देकर अभी ही पेमेंट कर सकता है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अडानी ने पेमेंट नहीं किया, डीआरपी से पेमेंट नहीं आया। महाड़ा वाले उनके बीच में क्या उनका लफड़ा है हमें नहीं पता है। यही है, अगर आज हमें कोई भी जवाब नहीं मिलता है श्रीनिवासन के द्वारा, कल परसों नरसों तरसों जितने दिन भी है हम डेली आके यहाँ पे धरना देंगे। शताब्दी नगर को जो घर नहीं मिल रहा है, पिछले 7 साल से रगड़ के रखा है। एक्चुअली 700 करोड़ रुपया अदानी को देना है माड़ा ने वो पैसा भर नहीं पा रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि अगर वो 700 करोड़ ये छोटी सी अमाउंट नहीं भर पा रहा है तो हमारी धारावी कैसे विकसित करेगा। आने वाले दिनों में धारावी की जो बोल रहा है कि मैं धारावी विकसित करूंगा, सभी को घर दूंगा, सभी झोपड़पट्टियों को भाले का भी घर दे दूंगा, एक 700 करोड़ रुपया अगर वो नहीं भर सकता है तो आने वाले में दिनों में वो धारावी नहीं विकास कर पाएगा, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। यही सारी धारावी करो की यही मांगे है कि हमें घर मिलना चाहिए। आज शताब्दी नगर इस तरह से एक व्यवहार है कि घर पे पानी घुस रहा है। अभी एक छोटी सी बारिश हुई तो घर में घुटना भर पानी है, वहां पे कैसे रहेंगे आदमी। अगर उनको घर सिर्फ नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने से हम लोग आज छोटा सा मोर्चा निकाला है, बहुत बड़े पैमाने में हम लोग ये मोर्चा रोज निकालेंगे और उनको घर दिलवा के रहेंगे। संघर्ष करो, संघर्ष करो, वर्षा से संघर्ष करो, वर्षा से संघर्ष करो, वर्षा से संघर्ष करो, दादागिरी नहीं चलेगी।